नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं एक ऐसे संत की जिसकी फोटो या वीडियो लेने पर वो कैमरे में नहीं आती थी। वो रिवॉल्वर से निकली गोली को नियंत्रित कर लेते थे, जानवरों की भाषा समझते थे, ना उनके जन्म की तारीख किसी को मालूम है, ना उनकी सही उम्र। कोई कहता है वो 700 साल जिए, कोई 500 साल, तो कोई कहता है 300 साल। यूं तो भारत देवी देवताओं और सिद्ध संत महात्माओं का देश है। दुनिया को राह दिखाने का और मानव जाति को आगे बढ़ाने वाली सैकड़ों दिव्य शक्तियों ने भारत की धरा पर अवतार लिया है। इनमें से कुछ ऐसे हुए जिनके बारे में आज की पीढ़ियां कम ही जानती हैं, और अगर बताया जाए तो यकीन नहीं करेंगी। आज कहानी एक ऐसे संत की जिसे लोग इंसान नहीं अवतार मानते हैं। उस संत का नाम और उनके बारे में कुछ जादुई घटनाएं आपको सुनाएं, उससे पहले बता दें कि इंदिरा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय और ऐसे बड़े बड़े राजनेता भी उनके आशीर्वाद के लिए लाइन लगाकर खड़े रहते थे। हजारों साल में एक बार पैदा होने वाले उस संत का नाम है देवराहा बाबा। उनके जन्म की तारीख और जन्म स्थान के साथ साथ उनकी उम्र के बारे में भी कोई ठोस जानकारी नहीं है। कहा जाता है वे यूपी के नाथ नदोली ग्राम लार रोड देवरिया जिले के रहने वाले थे। वे महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग के प्रकांड पंडित थे। पूरा जीवन निर्वस्त्र रहने वाले बाबा धरती से 12 फुट ऊंचे लकड़ी के मचान में रहते थे और नीचे केवल सुबह के समय स्नान करने के लिए आते थे। हिमालय में सालों तक अज्ञात रूप में रहकर उन्होंने साधना की। वहां से वे पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया नामक स्थान पर पहुंचे। वहां निवास करने के कारण उनका नाम देवरा बाबा पड़ा। बाबा ने भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन में यमुना तट पर स्थित मचान पर 4 वर्ष तक साधना की। बहुत ही कम समय में देवरा बाबा अपने कर्म एवं व्यक्तित्व से एक सिद्ध महापुरुष के रूप में प्रसिद्ध हो गए। बाबा के दर्शन के लिए हर रोज विशाल जनसमूह उमड़ने लगा और बाबा के सानिध्य में शांति और आनंद पाने लगा। जमीन से कई फुट ऊंचे स्थान पर बैठकर वो लोगों को आशीर्वाद दिया करते थे। बाबा सभी के मन की बातें जान लेते थे। उन्होंने पूरे जीवन कुछ नहीं खाया, सिर्फ दूध और शहद पीकर जीते थे। नारियल का पानी भी उन्हें पसंद था। बाबा कभी क्रोधित नहीं होते थे। देवरा बाबा के भक्तों में कई बड़े लोगों का नाम शुमार है। राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, उत्तर प्रदेश के तत्कालीन डीजी प्रकाश सिंह, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव और कमलापति त्रिपाठी जैसे राजनेता अक्सर समस्या के समाधान के लिए बाबा की शरण में आते थे। मुझे याद है 1980 में आरएसएस की शाखा के स्वयंसेवकों के साथ वृंदावन बांके बिहारी मंदिर के दर्शन के लिए मैं गया था। दोपहर में सब तो विश्राम कर रहे थे और हम 5 लोग चुपचाप निकलकर बाबा के आश्रम पहुंच गए। हमारा सौभाग्य रहा कि बाबा तुरंत मचान पर कमरे से बाहर आए थे और हम सब के सिर पर पांव रखकर हमें आशीर्वाद दिया। आपातकाल के बाद हुए चुनावों में जब इंदिरा गांधी हार गई तो वो देवरा बाबा से आशीर्वाद लेने गई। उन्होंने अपने हाथ के पंजे से उन्हें आशीर्वाद दिया। तभी से कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है, जिसके बाद 1980 में एक बार फिर वो प्रचंड बहुमत के साथ देश की प्रधानमंत्री बनी थी। श्रद्धालुओं के कथनानुसार बाबा अपने पास आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से बड़े प्रेम से मिलते थे और सबको कुछ ना कुछ प्रसाद अवश्य देते थे। प्रसाद देने के लिए बाबा अपना हाथ ऐसे ही मचान के खाली भाग में रखते थे और उनके हाथ में फल, मेवे या कुछ अन्य पदार्थ आ जाते थे, जबकि मचान पर ऐसी कोई भी वस्तु नहीं रहती थी। श्रद्धालुओं को कौतूहल होता था कि आखिर ये प्रसाद बाबा के हाथ में आया कहाँ से और कैसे आ गया। उनके आसपास उगने वाले बबूल के पेड़ों में कांटे नहीं होते थे, बस चारों ओर सुगंध ही सुगंध होती थी। लोगों में विश्वास है कि बाबा जल पर चलते भी थे और अपने किसी भी स्थान पर जाने के लिए उन्होंने कभी सवारी नहीं की और ना ही उन्हें कभी किसी सवारी से कहीं जाते हुए देखा गया। कहते हैं वो किसी महिला के गर्भ से नहीं बल्कि पानी से अवतरित हुए थे। यमुना के किनारे वृंदावन में
वो 30 मिनट तक पानी में बिना सांस लिए रह सकते थे। उनको जानवरों की भाषा समझ में आती थी। खतरनाक जंगली जानवरों को वो पल भर में काबू कर लेते थे। लोगों का मानना है कि बाबा को सब पता रहता था कि कब, कौन, कहाँ उनके बारे में क्या चर्चा हो रही है। वो फोटो, कैमरे और टीवी जैसी चीज़ों को देख अचंभित रह जाते थे। वो उनसे अपनी फ़ोटो लेने के लिए कहते थे, लेकिन आश्चर्य की बात ये कि उनका फ़ोटो कभी बनता ही नहीं था। वो नहीं चाहते तो रिवॉल्वर से गोली नहीं चलती थी। मंगलवार 19 जून 1990 को योगिनी एकादशी के दिन अपना प्राण त्यागने वाले पूज्य बाबा के जन्म के बारे में संशय है। कहा जाता है कि वो करीब 900 साल तक जीवित रहे थे। कुछ लोग उनका जीवन 250 साल तो कुछ लोग 500 साल मानते हैं। लेकिन आज भी देवरा बाबा के भक्त पूरी दुनिया में हैं और जिन लोगों को उनके दर्शन के सौभाग्य प्राप्त हुए वे चमत्कारिक कहानियाँ सुनाते हैं। नमस्कार।